ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में दो विद्वानों डाली और जेफरीज इसके मत का या उनकी विचारधारा का अध्ययन करेंगे कि इन दोनों विद्वानों डाली और जेफरीज ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में अपने क्या विचार व्यक्त किए। यही विचार या उनका मत या उनकी विचारधारा के संबंध में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में डाली महोदय ने क्या कहा और उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किया। तो डाली महोदय ने पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसे मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया है और ये जो तीनों परत है, इन तीनों परतों में घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। निश्चित रूप से पृथ्वी की जो ऊपरी धरातल से लेकर के आंतरिक कोर तक हम जाते हैं तो इसके घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। तो डाली महोदय ने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में 3 परतें बताई थी, उनके घनत्व में भी भिन्नता पाई जाती है। और डाली महोदय ने जो पहली परत बताई थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, उसे हम कहते हैं बाहरी परत या उसे आउटर जोन के नाम से जानते हैं। ये जो परत है, यह परत मुख्य रूप से सिलिकेट पदार्थों से बनी हुई है और इनका जो औसत घनत्व है यह 3 है। और जहाँ तक इस परत की मोटाई का सवाल है तो इस परत की जो मोटाई है ये 16 किलोमीटर के आसपास है, यानी कि 16 किलोमीटर इस परत की मोटाई है। और यदि हम मील में कहें तो इस परत की जो मोटाई है यह 1000 मील है। डाली महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो दूसरी प्रमुख परत बताई थी उसका नाम है मध्यवर्ती परत या इंटरमीडिएट जोन। ये जो परत है ये मुख्य रूप से बाहरी परत और आंतरिक परत के मध्य में स्थित होने के कारण ही इसका नाम मध्यवर्ती परत रखा गया है। और इस परत का जो निर्माण है ये मुख्य रूप से लोहा तथा सिलिकेट के मिश्रण से इस परत का निर्माण हुआ है। और जहाँ तक बात है इस परत के डेंसिटी की, तो इस परत की जो डेंसिटी या घनत्व है ये 4.5 से 9 के बीच में पाया जाता है। और इस परत की जो मोटाई है, ये जो मोटाई है ये 1280 किलोमीटर है। और यदि मील में बात करें तो इसकी मोटाई 800 मील है लगभग। अब जेफरीज महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो तीसरी परत बताई थी, यह परत मध्यवर्ती परत के नीचे स्थित पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, या हम कहें कि पृथ्वी की नीफे या उसके कोर का भाग है ये। और ये जो परत है ये परत ठोस रूप में पाई जाती है और ये इसका निर्माण मुख्य रूप से लोह धातु से हुआ है। और इसका घनत्व है, ये औसत घनत्व 11.6 है। और इसकी जो मोटाई है, इस परत की जो मोटाई है ये 7040 किलोमीटर है। और यदि हम इसके मोटाई की मील में बात करें तो इसकी मोटाई जो मील में है ये 4400 मील के आसपास इस परत की मोटाई है। तो इस तरह से डाली महोदय ने पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको 3 भागों में साधारण परतों में बांटा है। पहली परत जिसे हम कहा बाहरी परत या आउटर जोन कह सकते हैं, दूसरी परत उसे मध्यवर्ती परत या इंटरमीडिएट जोन कहते हैं, और तीसरी जो परत है उसे हम कहते हैं केंद्रीय परत या सेंट्रल जोन। ये जो आंतरिक परतें हैं ये इसका विभाजन किया था डाली महोदय ने। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जेफरीज महोदय ने क्या कहा है। तो जेफरीज महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभाजित करने के लिए भूकंपीय तरंगों को आधार माना, यानी कि उन्होंने भूकंपीय तरंगों के आधार पर ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विभाजन किया। और उन्होंने इसी भूकंपीय
तरंगों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको 4 भागों में विभक्त या 4 परतों में विभक्त किया था। और उसकी जो पहली परत है उसे हम बाहरी परत कहते हैं या उसे हम प्रथम परत के नाम से जानते हैं। यह जो परत है यह परत अवसादों से निर्मित परतदार सेलों से निर्मित है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ये जो परत है इस परत को हम पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट का हिस्सा मान सकते हैं। ये जो क्योंकि क्रस्ट का निर्माण भी अवसादों से निर्मित परतदार सेलों से हुआ है, तो ये परत सबसे बाहरी और प्रथम परत है। दूसरी परत जो बताई है जेफरीज महोदय ने, यह परत मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। और यदि हम बात करें इस दूसरी परत की, तो दूसरी परत में जैसे हमने पहले पढ़ा कि स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो सबसे ऊपर की परत बताई थी सियाल परत, ये सियाल परत भी ग्रेनाइट चट्टानों से ही निर्मित है। तो इस तरह से जेफरीज महोदय की जो दूसरी परत और स्वेस महोदय की जो पहली परत सियाल परत है, इन दोनों परतों का जो निर्माण है ये ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। जेफरीज महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो तीसरी परत बताई है उसे हम कहते हैं मध्यवर्ती परत, या इसे हम कह सकते हैं तृतीय परत के नाम से भी जानते हैं। और इस परत का जो निर्माण है ये थेचिलाइट या डायोराइट चट्टानों से इस परत का निर्माण हुआ है। अब हम बात करते हैं जेफरीज महोदय ने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में चौथी और अंतिम परत बताई थी, इसे हम निचली परत के नाम से भी जानते हैं और इसे हम पृथ्वी का आंतरिक भाग कोर का हिस्सा भी मान सकते हैं। इस परत का जो निर्माण है जेफरीज महोदय के अनुसार इस परत का निर्माण डूनाइट, पेरिडोटाइट अथवा इक्लोजाइट नामक चट्टानों से इस परत का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से जेफरीज महोदय ने भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बहुत ही साधारण तरीके से भूकंपीय लहरों या तरंगों के अध्ययन के आधार पर 4 प्रमुख भागों में विभक्त किया है। पहली है बाह्य अथवा उसे हम प्रथम परत के नाम से भी जानते हैं, दूसरी द्वितीय परत, तीसरी मध्यवर्ती परत या उसे हम तीसरी परत भी कहते हैं, और चौथी सबसे निचली परत। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने डाली तथा जेफरीज महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने परतों में या कितने भागों में विभक्त किया है उसका हमने अध्ययन किया। निश्चित रूप से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।